किसी सही लक्ष्य को बनाकर, उचित लक्ष्य को बनाकर ठीक मार्ग पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलना यात्रा कहलाता है। और यदि कोई लक्ष्य नहीं है, व्यक्ति ऐसे ही चल रहा है, तो वो घूमना कहलाएगा। और लक्ष्य होने पर यदि व्यक्ति गलत मार्ग का अनुसरण करता है तो वह भटकना कहलाता है। मानव जीवन का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना, चाहे सांसारिक सुख हो, चाहे मोक्ष का सुख हो। और उस सुख को प्राप्त करने का मार्ग वेद आदि शास्त्रों में बताया गया है। उस मार्ग पर चलना यात्रा कहलाएगा। मार्ग पर चलते हुए यदि कोई व्यक्ति पूरी शक्ति से, रुचि से, प्रसन्नता से, विश्वास के साथ बढ़ रहा है, अर्थात सुख प्राप्ति के जो उपाय शास्त्रों के अंदर बताए हैं, उन उपायों का अनुष्ठान यदि वो रुचिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विश्वास के साथ, पूरी शक्ति से कर रहा है, तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, कर लेगा। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति जो अधूरे मन से काम कर रहा है, जिसका मन संशय युक्त है, पूरी शक्ति नहीं लगा रहा, तो उसका लक्ष्य पर पहुंचना कठिन है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक ही चीज है। वर्तमान में जो हम पुरुषार्थ करते हैं वही भाग्य के रूप में उपस्थित होता है। हम जो वर्तमान में कर्म करते हैं वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। क्रियमाण कर्म उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, उनके संस्कार रहते हैं, वो संचित कर्म कहलाते हैं। उन संचित कर्मों में से जो कर्म अपना फल देना प्रारंभ कर देते हैं वही भाग्य के रूप में कहे जाते हैं। तो भाग्य कहिए, प्रारब्ध कहिए या क्रियमाण कर्म कहिए, एक ही हैं, लेकिन अवस्था भेद से इनके अलग अलग नाम रखे गए। और ये भी बताया कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि भाग्य अच्छा है तो थोड़े से पुरुषार्थ से व्यक्ति बहुत अधिक फल को प्राप्त कर लेता है। और यदि भाग्य अच्छा नहीं है, अर्थात प्रारब्ध कर्म अच्छे नहीं हैं, तो बहुत अधिक पुरुषार्थ करने के बाद भी थोड़ा फल प्राप्त होता है। इसलिए भाग्य को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में हमें अधिक से अधिक अच्छे उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। और भाग्य अच्छा नहीं है, अधिक पुरुषार्थ करना पड़ रहा है और अधिक पुरुषार्थ करके फल बहुत कम मिल रहा है, ऐसे में निराश ना होकर फिर भी पुरुषार्थ करते ही रहना चाहिए अच्छे कार्यों में। तो जो निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है वो कभी ना कभी लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। और जो निराश होकर पुरुषार्थ करना छोड़ देता है कि पुरुषार्थ करने से कुछ फल तो मिल नहीं रहा, तो फिर उसका लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए कहा चरैवेति कि मनुष्य निरंतर क्या है, उत्तम कार्यों को करता रहे, चाहे फल कम मिले, चाहे अधिक मिले या ना मिले, फिर भी वो पुरुषार्थ को करता ही रहे। और यही पुरुषार्थ जो कि उत्तम कर्मों के रूप में किया जा रहा है, अच्छे भाग्य के निर्माण में कारण बनेगा।